भाई पूकी बाबा यानी कि डॉक्टर अनिरुद्ध आचार्य ने अब माफी मांगी है क्योंकि उनका जो बिग बॉस में जाना तो उन पर भारी पड़ गया। लोगों ने कहा कि आप तो बड़े ज्ञानी बन रहे थे, कह रहे थे बिग बॉस तो हमारी संस्कृति का नहीं है, वहां पर कुत्तों की रेस होती है और कुत्तों की रेस में शेर नहीं जाता, तो फिर वहां पर आप क्या करने पहुंच गए थे। अब जब ये चीजें हुई तो दोस्त उन्हें फिर माफी मांगनी पड़ी। भाई देखो, इनके फैन फॉलोइंग जबरदस्त है, लेकिन जब वो बिग बॉस में आए तो उनके फैंस उनसे नाराज हो गए और काफी ज्यादा उनको ट्रोल किया गया। अब भाई लाजिम भी है ट्रोल करना। अब अगर आप पहले इस शो के बारे में इतनी बुरी बुरी बातें बोलेंगे कि हमको करोड़ों भी देंगे हम तब भी नहीं जाएंगे, हम खतरनाक आदमी है, हम शेर है और वो कुत्तों की रेस है, कुत्तों की रेस में शेर नहीं दौड़ते जानी, और भैया ये सब तो बहुत ही बेकार किस्म के लोग हैं, लड़ाई करने वाले लोग हैं, हमारी संस्कृति हमें शोभा नहीं देती, सब कुछ किया। लेकिन दोस्त क्यों नहीं गए? वो गए भी और जाकर प्रीमियर में नजर आए। सलमान खान ने उनकी बेइज्जती भी की, कलर्स वालों ने, बिग बॉस के मेकर्स ने उन्हें काफी भैया आड़े हाथों भी लिया और फिर उन्होंने अब माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि ये बेटा आपका भाई, आपका दास क्षमा प्रार्थी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो गया इनका ये वीडियो। इस वीडियो में कहते हैं कि यदि मेरे उस बिग बॉस में जाने से अगर किसी सनातनी का दिल दुखा हो तो ये बेटा आपका भाई, आपका दास सारे सनातनियों से क्षमा प्रार्थी है। आप जरूर क्षमा कीजिएगा क्योंकि मेरा उद्देश्य तो सनातन का प्रचार करना है। मैं बिग बॉस में नहीं गया, उसका हिस्सा नहीं रहा, और मैं एक बार फिर से आपसे कह रहा हूं कि करोड़ों बार आपसे क्षमा मांगूंगा, परंतु एक बात फिर कहूंगा कि मैंने कहा था कि मैं बिग बॉस में नहीं जाऊंगा, मैं बिग बॉस में नहीं गया। बिग बॉस के जो भीतर जाने वाले अतिथि हैं 18, मैं उनका हिस्सा नहीं रहा। मैं आशीर्वाद देने केवल मेहमान के तौर पर गया था। मैं मेहमान के तौर पर जाकर मैंने वहां पर भगवत गीता के बारे में सबको बताया। भाई साहब मुझे तो पता ही नहीं लग रहा था, मैं तो जब देख रहा था आप खाली वही बोल रहे थे कि विवाह हुआ क्या, विवाह हुआ क्या। उन्होंने कहा कि मैंने तो अच्छी बातें कही थी ना, मैंने वहाँ अच्छी बातें की। यदि मेरे वहाँ गीता देने से, यदि भागवत गीता का प्रचार करने से जितने लोग वहाँ पर आए हैं सबने राधे राधे कहा, यदि राधे राधे बोलने से, मेरे द्वारा गीता देने से यदि किसी की आस्था आहत हुई है, मेरे कोई सनातनी परेशान हुए मेरे बिग बॉस जाने से, चूंकि मैं बार बार फिर कह दूं कि मैं बिग बॉस गया नहीं, अतिथि बना, फिर भी किसी की भावना आहत हुई है तो बार बार करोड़ों बार ये दास क्षमा प्रार्थी है। आप निश्चिंत रहें, जब तक ये सांस रहेगी तब तक सनातन की बात करूंगा। ये सब बातें ऐसा लग रहा था कि भैया एक तरीके से अपनी इज्जत, इमेज रीगेन करने के लिए कर रहे हो आप। बाकी भैया हो सकता है अगर आप दिल से माफी मांग रहे हो तो आपके फैंस हैं, आपकी इच्छा है और उनकी इच्छा है कि वो आपसे किस तरीके से डील करेंगे। लेकिन एक चीज है कि आप ट्रोल तो करने लाजमी थे। जिस तरीके की आप बातें मना करते हैं, कहते हैं ना कि कभी भी इंसान को इतना बुरा नहीं बोलना चाहिए किसी को कि जब वो नजरें मिले तो वो नजरें मिलाने के काबिल ना रहे। और यही चीज बाबा अनिरुद्ध आचार्य के साथ हुई, डॉक्टर अनिरुद्ध आचार्य के साथ हुई, क्योंकि आप पहले पूरी ज्ञान पेल गए, उसके बाद उस शो में चले गए, तो फिर दोस्त ये चीज तो होनी थी। खैर अब बाबा कह रहे हैं कि भैया हम वहां पर प्रचार प्रसार करने गए थे, सनातनियों का गीता की बात करने गए थे। हालांकि मुझे जो बात याद है उन्होंने बिग बॉस में जो की थी वो 90% यही था कि आपका विवाह हुआ या नहीं हुआ। इवन सलमान खान ने बोल दिया था, लग रहा है तुम्हारा विवाह संकट में चल रहा है भैया, जो हर किसी से विवाह के बारे में पूछ रहे हो। और सलमान खान से पूछा, सलमान खान ने कहा कि भैया अपना बिना विवाह के सब कुछ सही चल रहा है तो क्या जरूरत है विवाह करने की। कुल मिला के कहानी थी। बाकी आपके हिसाब से क्या एक माफी से काम हो जाएगा? क्या वो जो बातें कही थी उसके बाद बिग बॉस में जाना, भले से मेहमान के तौर पर, लेकिन आप गए, ये बात आपको माननी पड़ेगी। आप अपनी क्या राय रखते हैं इस वीडियो को लेकर मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।